लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जैसे वो जा रहे हैं, रास्ते में जा रहे, पेड़ के नीचे सो रहे, जो फल मिल रहा है खा रहे। बड़ा सुंदर है कि जब पहले दिन विश्वामित्र उठते हैं तो वो देखते हैं कि राम और लक्ष्मण सोए हुए ही है। तो बड़े प्रेम से, यानी कैसे उठाना है, कैसे बात करनी है, यह भी हम उसमें देखते हैं। ये एक श्लोक जो हम सब जानते हैं, लेकिन इसी प्रकार से और भी श्लोक आते हैं। तो विश्वामित्र इन दोनों को उठाते हैं। वो कहते हैं कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते। वह जो वेंकटेश सुप्रभातम है ना, उसमें इसी श्लोक को लिया हुआ है। उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यम दैवमान्निकम, यानी उठाते समय जिस प्रेम से उठाते हैं और फिर जिस भाव से राम और लक्ष्मण उठते हैं, जाके अपनी संध्या करते हैं, गायत्री का जप करते हैं, उनका यह परमोदारम वच श्रुत्वा नरोत्तमो, यानी यह बड़ा उदार वचन था। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि अरे ये वशिष्ठ ने तुमको क्या शिक्षा दी, अभी तक सोए हुए हैं क्योंकि वशिष्ठ के साथ विश्वामित्र का पहले झगड़ा हुआ है ना। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। ब्रह्मर्षि हुए हैं, हम ये ब्रह्मर्षि का हृदय देख रहे हैं। वो उनको नरशार्दूल करके उठाते हैं, प्रेम से उठाते हैं। और फिर बाद में जब सारे आह्निक हो जाते हैं, फिर वो कहते हैं कि राम, मैं तुमको 2 विद्या दूंगा। उन 2 विद्याओं का नाम है बला और अति बला। ये क्या विद्या है? तो हम जीवन में जब भी काम करते हैं तो हमें किसकी तकलीफ होती है? हमें नींद की तकलीफ होती है, नींद आ गई। या हमें और क्या तकलीफ होती है? पढ़ाई करने लगे, नींद आ गई। काम करना है, नींद आ गई। या क्या तकलीफ होती है? हमें भूख की तकलीफ होती है। भूख लगी तो मन किसमें लगता ही नहीं है। पढ़ रहे हैं लेकिन मन उसमें जा रहा है क्या खाना बना है। तो भूख है, प्यास है और नींद है, थकान है, रोग है। ये सारा जो व्यक्ति को तकलीफ दे सकता है, राम उसकी तकलीफ तुमको इस विद्या को प्राप्त करने के बाद कभी नहीं होगी। ऐसा करके वो उनको बला अति बला विद्या देते हैं। राम और लक्ष्मण यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं, और जैसे ही वो यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं, उनको लगा कि अरे कोई तो नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे ही यज्ञ समाप्त होने जा रहा है, उस दिन एक एकदम जोरदार आवाज आई। तो राम ने कहा कि मुझे ऐसे लगता है कि मैंने पहले ही मारना नहीं चाहिए। मैं एक वार्निंग देता हूं, यदि ये राक्षस चले जाएंगे बहुत अच्छा। और ऐसा सोचते हुए उसने एक ऐसा बाण मारा कि जो पहला राक्षस आया था मारीच, उस मारीच को उस बाण ने जो उठाया और दूर लेके जाके फेंक दिया। कहां मारीच गया किसी को पता नहीं, इतना दूर चला गया। लेकिन सुबाहु ये देख के डरा नहीं। सुबाहु बहुत सारे राक्षसों को लेकर राम के ऊपर आक्रमण करने के लिए आ गया। तब राम ने सोचा अब तो इनको बस यम के सदन में ही भेजना है। और ऐसा करते हुए राम ने उन सबको मार डाला। वह देखने के बाद ये बड़े खुश हो गए विश्वामित्र। उन्होंने तो ताटका को मारने के बाद ही श्री रामचंद्र को 54 अस्त्र दिए थे। आजकल हम पढ़ते हैं ना अग्नि, त्रिशूल वगैरह वगैरह, वो अस्त्र तो बहुत कठिनाई से हम भेज सकते हैं। लेकिन ये अस्त्र, ये मानसिक शक्ति और सारा विज्ञान, इन दोनों को साथ लेते हुए भेजने वाले ये अस्त्र थे। तो ऐसे 54 अस्त्र उनको प्रदान किए। और उसके बाद फिर विश्वामित्र उनको कहते हैं कि राम, अभी हम मिथिला जाएंगे। राम ऐसा विश्वामित्र को कहते नहीं है कि आपने तो मेरे पिताजी को कहा था कि यज्ञ में ये मारीच सुबाहु को मारने के लिए ले जाऊंगा,
वो तो हो गया, अब तो मुझे वापस भेज दीजिए। नहीं, गुरु है, इनके साथ आए हैं, वो जो जो बताएंगे वो तो जो करेंगे श्रेयस ही करेंगे, कल्याण ही करेंगे, ये जानते थे। और विश्वामित्र ने भी राम को ये नहीं बताया कि वहां जनक की बेटी है सीता, उसका स्वयंवर होने वाला है। ऐसा बताने से बच्चों का ध्यान जो है वो उसी में लग जाता है। उन्होंने उनको ये बात नहीं बताई, उन्होंने उनको बताया राम और लक्ष्मण को कि जनक के यहाँ एक बहुत ही बड़ा यज्ञ हो रहा है, जिसमें एक ऐसा धनुष है कि जिसको कोई उठा नहीं सकता है। वो बहुत बड़े संदूक पे रखते हुए उसमें 1000 लोग धकेलते हैं, तभी वो धनुष एक जगह से दूसरी जगह जाता है। और ऐसे धनुष्य को, वो शिव जी का धनुष्य है, तो इस धनुष्य को देखने के लिए हम जाएंगे, धनुष्य का दर्शन लेंगे। और राम लक्ष्मण भी कहते हैं जैसे आपकी आज्ञा, और शिव धनुष्य का दर्शन होगा, इस खुशी से ये दोनों भी चल रहे हैं। अभी जब जा रहे हैं रास्ते में फिर से विश्वामित्र उनको कौन सी कहानियां बताते हैं, तो विश्वामित्र उनको एक कहानी बताते हैं, बड़ी सुंदर कहानी है। कहानी ऐसी है कि कुशनाभ करके एक राजा था और उसकी 100 बेटियां थी, और 100 की 100 बेटियां बड़ी सुंदर, दिखने के लिए अत्यंत सुंदर, लेकिन बड़ी शीलवान, बड़ी तपपुत ऐसी लड़कियां थी। तो इन 100 लड़कियों को एक बार वो घूमने के लिए वन में गई, ऐसे गए वन भ्रमण के लिए। और जब वहां गई तो वायुदेव ने इनको देखा, और वायुदेव ने जब इन लड़कियों को देखा, ये कहानी विश्वामित्र राम को बता रहे हैं, यानी बच्चों को भी कैसी कहानियां बतानी है। जब वायुदेव ने इन 100 लड़कियों को देखा तो वायुदेव ने उनके सामने प्रस्ताव रखा कि क्या आप मेरे साथ विवाह करोगी? आप बड़ी सुंदर है, आपको देख के मेरी ऐसी इच्छा हो गई कि आप मेरे साथ विवाह करें। तो उन्होंने जवाब दिया कि आप तो वायु है, आप तो सर्वत्र आपका संचार है, इसलिए आप जानते हैं कि हमारे मन में क्या है। हमारे मन में तो आपके लिए कोई इच्छा नहीं है, ऐसा होने के बावजूद भी आप ये प्रस्ताव रख रहे, ये अधर्म है, ये अच्छी बात नहीं है। और इसीलिए हम चाहिए तो हम आपको जला सकते हैं हमारे तप के कारण, लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि आप वायुदेव है, हम आपको जलाएंगे नहीं। और हम ऐसी लड़कियां नहीं है कि हम अपना ही तय कर लेंगे, आप यदि चाहिए तो आप हमारे पिताजी से भी पूछ लीजिए, पिताजी जो कहेंगे वही हम करते हैं। तो वायुदेव को बड़ा गुस्सा आया, बोले मैं क्यों पूछूं पिताजी को, और आप नहीं बोल रही तो मैं आपका शरीर टेढ़ा मेढ़ा कर दूंगा, यानी आपको वात का रोग हो जाएगा। ये इतनी सुंदर जो सारी लड़कियां थी टेढ़ी मेढ़ी हो गई, और जब वो वापस अपने पिता के घर आई, महल में आई, तो उनकी बड़ी शर्म आ रही थी, सब लोग देख रहे थे ये क्या ऐसी कैसी हो गई। तो पिता ने पूछा कि बेटियां क्या हो गया, उन्होंने सब बताया कैसे पिता थे। उन्होंने कहा बेटी आपने बहुत अच्छा किया, आपने जो क्षमा दिखाई बहुत अच्छा किया। पिता ने ऐसा नहीं कहा अरे क्यों ऐसा कर दिया, देखो अब तुम कैसी हो गई, अब मैं तुम्हारी शादी कैसे करूंगा, वगैरह वगैरह वगैरह, ऐसा कोई उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा बेटियों तुमने जो कहा बड़ा धर्म पूर्वक काम किया, और इसीलिए मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा वर ढूंढूंगा। और ऐसा करते हुए वो बहुत ढूंढते गए, और उन्होंने एक ब्रह्मदत्त करके राजा को, जो एक ऋषि का पुत्र था, उसके सामने प्रस्ताव रखा, उसने वो माना, और उसने इन 100 लड़कियों के साथ शादी की। और ऐसा कहते हैं जैसे उसने एक एक का पानी ग्रहण किया, तो जैसे ही ब्रह्मदत्त ने उसका पानी ग्रहण किया वो फिर से सीधी हो गई, और ऐसा करते करते 100 की 100 फिर से ठीक हो गई। और उनको जो पुत्र हुआ गाधी, वो यानी विश्वामित्र के पिता। ये कहानी उन्होंने बताई। अभी ये कहानी क्यों बताई, क्योंकि वो मिथिला जा रहे, वहां सीता का स्वयंवर है, वहां ये सारा जो होने वाला है, तो व्यवहार कैसे करना है इसकी तैयारी कर रहे हैं। दूसरा उन्होंने इनको भगीरथ की कहानी बताई कि देखो राम लक्ष्मण तुम ऐसे वंश में जन्मे हैं जहां प्रयत्नों में कमी नहीं है, प्रयत्न करते रहते हैं, यश प्राप्त होने तक प्रयत्न। ऐसे
तुम कुल में जन्मे हुए हो और इसीलिए गंगा यह भूमि पर आई है। तो ऐसे अपनी कुल की परंपरा, सच में अपने कुल में जो जो अच्छा है हमारे बच्चों को बताना है, उनको उसका अभिमान होना है, यानी प्रजनन जो होना है वह ये सारा करने से होता है। सिर्फ एक अच्छे स्कूल में डालना है ऐसा सोचकर हम बच्चों को स्कूल में डालते हैं, और वो स्कूल होता है सेंट मेरीज और क्या गुड शेफर्ड और ऐसा कुछ स्कूल विद्यालय में डालते हैं, और विद्यालय में डाला सब कुछ हो गया, ऐसा कभी होता नहीं है। तो यह विश्वामित्र की शिक्षा चल रही है, और ऐसा चलते चलते आखिर वो फिर से आ गए अभी गौतम मुनि के आश्रम पर। एक स्त्री को मारना है उन्होंने बताया जो ताटका थी, लेकिन इसका मतलब राम के मन में स्त्री के प्रति का आदर समाप्त नहीं होना है, यह भी पूरा ध्यान विश्वामित्र ने रखा है। जैसे ही वो वहां आए तो उन्होंने अहल्या की कहानी बताना शुरू किया कि अहल्या ये गौतम ऋषि की पत्नी है, और एक दिन इंद्र आया, गौतम मुनि का वेश लेकर आया। हमें ऐसा बताया जाता है ना, और अपने जो होते हैं ना बाकी सो कॉल्ड अपने संस्कृति के ऊपर आक्षेप लेने वाले तथाकथित लोग, वो कहते हैं बिचारी अहल्या का कोई गुनाह नहीं था, फिर भी अहल्या को गौतम ने ये जो शाप दिया वो अच्छा नहीं था वगैरह। ऐसा नहीं है। वो जो श्लोक है वो मैं बताती हूं। मुनिवेशम सहस्त्राक्षम विज्ञाय रघुनंदन, यानी विश्वामित्र राम को बता रहे हैं, इसलिए रघुनंदन शब्द है। मतिम चकार दुर्मेधा देवराज कुतूहलात, यानी वो अहल्या जो थी उसको कुतूहल हो गया इंद्र के साथ, इंद्र मेरे पास आया है, इंद्र मुझे पूछ रहा है, तो उस कुतूहल का वो बलि हो गई, वो शिकार हो गई, और उसने इंद्र को अपने घर के अंदर लिया। अथा ब्रवीत सुरश्रेष्ठम कृतार्थे नान्तरात्मना, और बाद में वो इंद्र को कहती है कि मैं कृतार्थ हो गई, मेरी तृप्ति हो गई, मैं बहुत तृप्त हो गई। आत्मानम माम च देवेश सर्वथा रक्ष गौतमात्, इसलिए अभी तुम जल्दी चली जाओ क्योंकि अभी गौतम ऋषि आएंगे, तो इसलिए स्वयं को और मुझे तुम रक्षा करो, जल्दी यहां से चले जाकर। ऐसा बोला, इंद्र भी बोला। इंद्र भी कहता है इतना, यानी नालायक वो शब्द है। इंद्रस्तु प्रहसन वाक्यम अहल्याम इदम ब्रवीत सुश्रोणी परितुष्टोस्मि गमिष्यामि यथागतम। वो कहता है कि सुनो, मैं भी एकदम संतुष्ट हो गया हूं और मैं जा रहा हूं, जैसा मैं आ गया मैं जा रहा हूं, ऐसा हंसते हंसते इंद्र कहता है। और इंद्र बाहर जाता है और गौतम मुनि अंदर आ रहे हैं। गौतम मुनि देखते हैं इंद्र ने क्या किया है, वो समझ लेते हैं अहल्या ने क्या किया है, और गौतम ऋषि को अत्यंत दुख होता है। अहल्या कोई साधारण स्त्री नहीं थी, ब्रह्मदेव ने उसको निर्माण किया था, और वो भी मोह में आ गई और इंद्र के मोह में जाल में फंस गई। उनको बड़ा दुख हुआ, वो उन्होंने इंद्र को भी शाप दे दिया और अहल्या को भी शाप दिया। हमें बताया जाता है कि शाप दिया कि तू पत्थर हो जा, और जब राम आके तुझे पदस्पर्श करेंगे तब तू फिर से स्त्री हो जाएगी। ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि तुम अभी यही रहो, किसी का दर्शन न करते हुए इसी आश्रम में शीलावत रहो, यानी इधर उधर न जाते हुए तप करो, और तप से जब तुम शुद्ध हो जाएगी, तब जब श्रीराम फिर से यहाँ, श्रीराम जब यहाँ आएंगे, यदि श्रीराम तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करते हैं तब तुम पावन हो गई, ऐसा मैं समझूंगा। विश्वामित्र ये अहल्या को बता रहे हैं, और श्री रामचंद्र के हृदय में वह करुणा आ गई कि ठीक है, इसके हाथ से ये गलती हुई, लेकिन उसने अपने पति ने बताया उसके अनुसार उसने तपस्या की है। वो उस आश्रम के बाहर नहीं आई है, वो जड़वत होकर अंदर ही रहते हुए वात भक्षा निराहारी, ऐसी अहल्या ने तपश्चर्या की है। तुरंत श्री राम आश्रम के अंदर जाते हैं और वो उनको पांव वगैरह नहीं लगाते हैं। जो वर्णन है वो तो ऐसा है कि राघवौ तु तदा तस्याः पादौ जगृहतर मुदा, यानी राम और लक्ष्मण ने अहल्या के
पांवों को हाथ लगा के नमस्कार किया कि ये अपनी संस्कृति में हमारा व्यवहार होना है कि कोई गिर गया तो क्या हमेशा के लिए नहीं, कोई गिरता है फिर से उठ सकता है और उसका आदर करना है, उसको फिर से अपने साथ लेना है। ऐसे संस्कृति वाले लोग हम, ये रामायण की जो सीख है हम कहां भूल गए। हमने अपने ही लोगों को ये क्रिमिनल कम्युनिटी करके बता दिया। हमें मालूम है ना, अपने पारदी वगैरह ये सारे जो है उन्होंने हमसे दूर कर दिया। ब्रिटिशों ने शुरू किया, हमने मान लिया। अपने ही लोगों को हमने अपने घरों से दूर किया। अरे ये तो ऐसे ही होते हैं, ये तो वैसे ही करते हैं, ये तो जात ही बेकार है। कोई ऐसा बेकार नहीं होता है, प्रयत्नों से कोई भी उठ सकता है। और ऐसे उठे हुए लोगों को स्वीकारना, पहले की हुई गलती मन में नहीं रखना, यही संस्कृति पूर्ण व्यवहार है, यही सांस्कृतिक व्यवहार है। और ऐसा व्यवहार हम कहीं हमारे हाथ से छूट गया और इसीलिए आज अपनी ही कितनी सारी जातियां, अपनी ही कितनी सारी कम्युनिटीज हमसे दूर हो गई। और हमसे दूर हो गई इसीलिए अपनी शक्ति कम हो गई। ये रामायण की जो सीख है, राम ने ये जो सीख दी थी, यही सीख बाद में हम देखते हैं वो सुग्रीव को अपने साथ में लेते हैं, निषाद को लेते हैं, वो किसी को भी दूर करते नहीं है। ये अपने लोगों को साथ लेना, हृदय को लेना, ये समरसता लाना, ये रामायण की सीख है, यही अपनी संस्कृति का प्रयोजन है। तभी अपना समाज भी एक हो सकता है और अपने संस्कृति की रक्षा हम यह विकृति संवत्सर में कर सकते हैं। बालकांड में और थोड़ा कुछ बाकी है, लेकिन हम वह कल देखेंगे। मिथिला नगरी में जाकर श्री रामचंद्र ने कैसे धनुर्भंग किया, वह हम कल देखेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।